भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है और अनुच्छेद 25 यह मानता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता लोगों को दी जाए। अनुच्छेद 25 के प्रभाव के कारण कोई भी व्यक्ति अपने जिस भगवान को वह मानता है उसके रूपों के साथ साथ अपने ढंग से, अपने तरीके से संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता रखता है। साथ ही साथ वह धार्मिक विश्वास और अपनी आस्था को सार्वजनिक रूप से घोषणा करने की बिना किसी डर के अधिकार रखता है। वो अपने धर्म में किस तरह से पूजा करेगा, अर्चना करेगा, धर्म की परंपराओं को कैसे मानेगा, किसी समारोह को कैसे मनाएगा, किस तरीके से अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शित करेगा, ये पूरी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के द्वारा भारत के लोगों को प्राप्त है। इसी के अलावा वह अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के सिद्धांतों को दूसरे व्यक्तियों के सामने, दूसरे लोगों के सामने प्रकट भी कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के जिस अधिकार का वर्णन करता है, यह अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों यानी नागरिक और जो गैर नागरिक हैं उन सब के लिए ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उपलब्ध है। इसके बाद अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यानी धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए किसी संस्था की स्थापना करना, उसका पोषण करना, इस तरह का अधिकार लोगों को, व्यक्तियों को प्राप्त होगा। साथ ही साथ अपने धर्म के विषय में किसी कार्य को प्रबंध कैसे किया जाए, यह व्यक्तियों को अधिकार होगा। यानी अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों को किस तरीके से प्रबंध किया जाएगा, किस तरीके से प्रबंधित किया जाएगा, ये अधिकार भारतीय लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया जा रहा है। हाँ जी, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद जो 26 है ये धार्मिक संप्रदाय या उसके जो अनुभाग हैं, जो भाग हैं, उनको अधिकार प्रदान करता है। यानी दूसरे शब्दों में हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है, वहीं अनुच्छेद 26 जिस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान करता है वह एक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सामूहिक रूप से ये व्यक्तियों को प्राप्त है, ये सामूहिक संस्थाओं को, धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स या कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए निश्चित कर दी गई हो। यानी कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि या पोषण में अगर खर्च हो रहा है कोई टैक्स का पैसा, तो ऐसा टैक्स देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ राज्य टैक्स के रूप में जो पैसा इकट्ठा करेगा, धन इकट्ठा करेगा, उसे किसी धार्मिक उत्थान या किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए, उसके रखरखाव के लिए व्यय बिल्कुल नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था केवल एक प्रकार से धर्म का जो टैक्स का जो उगाही करनी है, टैक्स जो उगाना है, उस पर रोक लगाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरकार शुल्क जरूर उगा सकती है। अगर वो टैक्स नहीं उगा सकती, टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती, तो शुल्क टैक्स इम्पोज कर सकती है।
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि शुल्क लगाने से किसी धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में अगर नियंत्रण लगाना हो तो इसकी वजह से उन संस्थाओं को थोड़ा आसानी हो जाती है। जैसे तीर्थयात्रियों को अगर शुल्क लगा दिया जाए कुछ, कि तीर्थ यात्रा करने पर कुछ शुल्क लगा देते हैं, तो शुल्क लगाने का कारण क्या है, ताकि उन्हें कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं, कुछ आसानी से सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अनुच्छेद 27 में टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी प्रकार का शुल्क लगाया जा सकता है ताकि कुछ सुविधाएं पर्टिकुलर किसी धर्म के लोगों को दी जा सकें। इसके बाद हमारे पास अंतिम जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 28 के द्वारा, जिसमें राज्य के किसी सरकारी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा ना देने की गारंटी दी गई है। और अनुच्छेद 28 ये कहता है कि ऐसा कोई भी शिक्षा संस्थान जो राज्य की निधि से पूर्ण रूप से पोषित है, जिसमें राज्य का पैसा लगा हुआ है, सरकारी पैसा लगा हुआ है, सरकारी संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 28 में जो संस्थान हैं वो 4 तरह के संस्थान हैं। पहला, जिसमें ऐसे संस्थान जो पूरी तरह से सरकारी हैं, जिनका रखरखाव भी राज्य ही करता है, सरकार करती है, जैसे सरकारी स्कूल एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरे ऐसे संस्थान हैं जिनका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के तहत की गई है, कोई ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट बनाकर ऐसे किसी संस्थान का स्थापना कर दी गई है। तो यहाँ ऐसे संस्थान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। तीसरी जो संस्थान है वो है राज्य के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त संस्थान है। और चौथा ऐसा है जहाँ राज्य के द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। तो ये जो तीसरी और चौथे प्रकार की संस्था हैं अनुच्छेद 28 के तहत, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता ले रहा है, यहाँ अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। डिपेंड करता है कि संस्थान को चलाने वाले लोग धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है, जो कि भारत के लोगों को प्राप्त है। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार लोगों को प्रदान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भारत के किसी भी भाग में रहने वाला हो, उसे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। इसके अलावा किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले जो संस्थान हैं, राज्य के अंदर जो संस्थान हैं या राज्य से सहायता प्राप्त ऐसा कोई संस्थान है, उसमें धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ ये चीज़ है कि अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें पहली बार जो व्यवस्था की गई है, पहली जो व्यवस्था है कि लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, वो समूह के अधिकारों की रक्षा करता है। और दूसरी जो व्यवस्था की गई है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी संस्थान हैं या सहायता प्राप्त संस्थान हैं, उनमें व्यक्ति के प्रवेश के लिए धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश को नहीं रोका जाएगा। तो ये जो अधिकार है ये व्यक्तियों के, नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने के लिए, उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 ये मानता है कि भाषाई
अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक उन्हें सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की है कि इस अनुच्छेद में जो व्यवस्था दी गई है वे केवल अल्पसंख्यक जो हैं उनके मामले में ही नहीं है। जैसा कि जनरली हम मानते हैं कि ये जो अनुच्छेद 29 की व्यवस्था है, अनुच्छेद 29 में जो अधिकार दिया गया है ये अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि नागरिकों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, नागरिकों में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग का भी इंक्लूजन है इसके अंदर, इसमें इंक्लूड हैं अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अनुच्छेद 29 में जिस संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का जिक्र किया गया है उसमें न केवल अल्पसंख्यक बल्कि बहुसंख्यकों के अधिकार भी शामिल हैं। अनुच्छेद 30 संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार देता है उसमें यह कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का पूरा अधिकार प्रदान है। साथ ही साथ वो उन शिक्षा संस्थानों का प्रशासन भी चला सकते हैं, ऐसा अधिकार अनुच्छेद 30 के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 30 में ये जिक्र किया गया है कि जो राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों के द्वारा जो चलाए जाने वाले संस्थान हैं उन्हें किसी भी प्रकार की अनुदान देने में, आर्थिक सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ याद रखने वाली, इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी याद रखने वाली है कि अल्पसंख्यक शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, परिभाषा नहीं दी गई है। जिक्र किया गया है अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक का, लेकिन इसकी परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। अब अनुच्छेद 30 के तहत जो शैक्षिक संस्थाएं जिनका जिक्र किया गया है वो 3 तरह की हो सकती हैं। पहली, राज्य से जो आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं, साथ ही साथ उन्हें मान्यता भी प्राप्त है राज्य से, पहली संस्था। दूसरी संस्था ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य से मान्यता तो प्राप्त कर ले हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। इसके बाद तीसरी जो शैक्षिक संस्था है वो ऐसी हो सकती है जो राज्य से मान्यता भी नहीं ले रही है, साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी नहीं ले रही है। तो ये 3 प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं निर्मित हो सकती हैं अनुच्छेद 30 के तहत। तो ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है।